जब बरसात के दिनों में पानी इकट्ठो हो जाए और दोपहिया वाहन वालों निकल नहीं सके, शेखावाटी शिक्षा को हब है। ये भी हमारी बहुत बड़ी एक समस्या का कारण है। मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि कम से कम आपका चैनल के माध्यम से आप बहुत जागरूक हैं महिला होने के नाते। सीकर से नवलगढ़ ताणी आस पड़ोस का गांव है जहाँ को आवागमन को जरिए है, वह मेन रोड है, स्थल है, गाँव के रास्ते हैं, वो तमाम रास्ते बंद हैं। आज भी आप जाके देखें तो आप पैदल तो कोई चल ही नहीं सकता, न सब लोग जाते हैं। 4 फुट पानी भरा रहता है, उस 4 फुट के पानी के अंदर से महिलाओं को निकलना। आपको भी सजना और संवरना है और लगना है सबसे खूबसूरत, तो आइए महारानी ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंद के गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन्स, वो भी शुद्धता की गारंटी के साथ, गोल्ड टेस्टिंग मशीन द्वारा प्रमाणित। शादी हो या कोई खास अवसर, हर लुक के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। राम राम, मैनू से देख रहे हो शेखावाटी नंबर 1 फिलहाल आप दादिया टोल के ऊपर मौजूद। हाँ, लोग सुबह से लेके और शाम 6 बज चुके हैं, अब तक लगातार जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ आपकी समस्याएं लेके और साथ में मांगा भी रख रहे हैं। पूरे मामलों के वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो का लास्ट तक बना रही हो। तब जैसे बैठे हो रही दिन के 10 बजे से वो संघर्ष चल रहा है। आज तो 2-3 दिन पहले सारा लोग पीड़ित था, जगह एक निर्णय करो। इस रोड के ऊपर बहुत बड़ी समस्या है जल भराव की। अच्छा, तो वो आगे जाकर सीकर देना बहुत बड़ी समस्या है, और टाबर है जगह स्कूल में भी कौन जा सके। छोटा साधन है जगह दोपहिया वाहन है, रोजीना 2-4-5 गिरे हैं बेटे, और दर्जनों लोग आगे बड़े डेली यानी कि समस्या आवे। इस समस्या का समाधान की खातिर इस जगह आते करी कि टोल पर एक जगह इकट्ठा होकर बैठ के समस्या को समाधान करवा सके। इसके लिए आज सुबह 10 बजे से उठे लोग बैठे हैं और अधिकारी भी आएड़ा ही, लेकिन कोई हाल तक सकारात्मक वार्ता हुई को नहीं। हमारी पहली मांग है कि ये जो जल भराव की समस्या है, इन पूर्णतया खत्म करी जाए। क्यों रोड पर जब बरसात के दिनों में पानी इकट्ठो हो जाए और दोपहिया वाहन वालों निकल नहीं सके, शेखावाटी शिक्षा को हब है। और जगह क्षेत्र में आपा खड़ा, हाँ, उस शिक्षा शेखावाटी का मान भी सबसे ज्यादा संपन्नता को क्षेत्र है शिक्षा की दृष्टि से। इस क्षेत्र का हजारों बच्चा डेली सुबह 5 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक भी क्षेत्र में शहर में जानो आनो मूवमेंट रहे। 50 गाँव का लोगों को मूवमेंट है रोज शहर में जाने को, तो बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान के लिए बैठे हाँ, PD वगैरह AN वगैरह डिपार्टमेंट का एड़ा है, चर्चा कर रहे हैं। मन में मारो मांग पत्र दे दियो 10 सूत्रीय, तो मैं देखो कहीं सकारात्मक वार्ता का मन कहीं मन कम है। बिल्कुल 50 गांव का लोग अठे बैठे हैं इस सड़क के ऊपर ही, के कारण से बैठे हैं? मोटा मोटी तो समस्या हमारे जल ग्रहण की समस्या है। जो पानी का डैम बने हुए हैं, एक तो बगिया तिराया है जो हमारे सीकर से निकलने के बाद में तिराया बनता, वो वहाँ पानी का डैम बना हुआ है एक तरह से। दोनों साइड में करीबन 300 मीटर दूरी है, तो दोनों ओर पानी भरा हुआ है। वहाँ से चलने के बाद में कटरातल में 3 ऐसे पॉकेट हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है। ये बड़ी समस्या है, न साधन इधर से जा सकता, न साधन उस साइड से आ सकता। ये करीबन 2 साल से लोग संघर्ष कर रहे थे इस बात के। बहुत सारे हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं, लोगों की दुकानें हैं, लोगों के घर हैं, लोगों के विवाह स्थल हैं, गाँव के रास्ते हैं, वो तमाम रास्ते बंद हैं। आज भी आप जाके देखें तो आप पैदल तो कोई चल ही नहीं सकता, न स्कूटी पे जा सकता है, न मोटरसाइकिल पे जा सकता है, न कोई टैक्सी से जा सकता है। बड़ी मुश्किल से बड़ी गाड़ी वाला जाता है, तो दूसरी साइड से कोई छोटी गाड़ी वाला आता है, तो वो पानी उसका ओवरफ्लो करके उस गाड़ी वाले के जाके अंदर गिरता है। तो मोटी समस्या तो हमारी ये थी। उसके साथ ही साथ टोल के जितने नियम बने हुए होते हैं, जो सुविधाएँ टोल पे बनी हुई होती है, टोल इसी बात के लिए दे होता है कि उसके अनुसार उसके बायलॉज बना होता है। वो तमाम सुविधाएं हमने, हमारा 11-12 मांग पत्र हमने जो बनाया है, उसमें से सबसे पहले तो जल भराव का है। दूसरा, रोड के दोनों ओर, यहाँ से लेके जहाँ तक ये टोल लेते हैं झुंझुनू तक की मानते हैं हम, तो आगे तो जाता ही जाता है। दोनों ओर रोड पे बहुत सारे झाड़ खड़े हैं, दोनों ओर घास खड़ा है, डिवाइडर पे इनके लगाए हुए पेड़ खड़े हैं, उनकी न कभी कटाई करते हैं न उनकी छटाई करते हैं। तो अक्सर से गाड़ी वालों को दिखता नहीं, कोई मवेशी चल के आ जाता है, बड़ा एक्सीडेंट कई बार हो जाता है। तीसरी हमारी समस्या है कि टोल पे
वॉशरूम की सुविधाएं होनी चाहिए। महिला ही कोई दूर से यात्रा करके आता है, पुरुष तो फिर भी खुले को यूज़ कर लेता है, तो उसको जहाँ भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रोडें बनी हैं, टोल रोडें बनी हुई हैं, वहाँ उन्होंने बहुत उच्च कोटि के शौचालय बना रखे हैं। तो इस टोल पे उन्होंने शौचालय की व्यवस्था नहीं कर रखी है, ये हमारी मांग है। हमारे जहाँ जहाँ गांव के चौक हैं, रोड पे ग्राम पंचायत के मुख्यालय होता है, वहाँ स्टैंड बना होता है, स्टैंड पे इन्होंने पानी निकासी के लिए नाले बनाए हुए हैं। वो बरसों पहले जब ये रोड बनी थी तब उन्होंने वो नाले बनाए थे, न तो उनके आज तक सफाई की, न उनमें से मिट्टी निकाली। इतना कचरा भरा हुआ है कि वहाँ लोग खड़े भी नहीं रह सकते, दुर्गंध आती है। तो तुरंत प्रभाव से उन नालों को खाली किया जाए। जहाँ नाले खुले पड़े हैं, जिस पे कई हमारे पशु भी गिर जाते हैं, खड़ा हुआ कोई व्यक्ति भी गिर जाता है, तो उनको फेरो कवर लगा के उनको सफाई करके उनको दुरुस्त किया जाए। हमारी एक मांग ये है कि टोल जहाँ लिया जाता है वहाँ एम्बुलेंस और आपके क्रेन जो एक्सीडेंट में, हाँ, वो प्रॉपर व्यवस्था, क्योंकि वो बाइलॉज में है, वो टोल पे 24 घंटे क्रेन और उसकी का यहाँ रखा जाए, जिसकी वजह से कोई भी ऐसे आकस्मिक घटना हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से उसको उपयोग में लिया जा सके। बाकी बहुत सारी और समस्याएं हैं जो हमने उस पर लिख के दिया। ये मैं तो कल आज सुबह से हम 10 बजे से हमारे बहुत ग्राम पंचायतों के 20 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें ये कई बार टोल की लोगों से जो फ्री की ये बाइलॉज में है कि 20 किलोमीटर तक कोई टोल दे नहीं होता, ये ज़बरदस्ती लोगों को डरा धमका के परेशान कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं 20 की संख्या में, तो उसे टोल छीनते हैं। तो उनको टोल मुक्त किया जाए। जो हमारे आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं, इन समस्याओं के लेके सुबह हमें ये धरना देर का हमने टोल को भी बंद कर रखा, किसी भी गाड़ी आने वाले जाने वाली गाड़ी के टोल दे नहीं है। आज सायंकाल तक यदि कहीं वार्ता सफल होती है, मुझे लगता नहीं वार्ता सफल हो, लेकिन कहीं वार्ता यदि सफल हो जाती है तो एक अलग बात है। नहीं, कल 10 बजे से हमने तमाम लोगों ने, हमारी संघर्ष समिति बनी है, संघर्ष समिति के संयोजक के रूप में सामान्य जगन सिंह जी गढ़वाल जो हमारे रिटायर्ड टीचर रहे हैं, उनके नेतृत्व में संघर्ष समिति बनी है। तमाम ग्राम पंचायतों के लोगों को शामिल करते हुए कल 10 बजे हमने आह्वान दिया सब लोगों को, हज़ारों की संख्या में लोग होंगे, और ये रोड कल से हम जाम कर देंगे। जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया जाएगा तब तक इस रोड पे आवागमन भी हम लोग बंद रखेंगे। बिल्कुल स्थिति है कि बन जाए कि गांव का लोग इवन इकट्ठा होना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े जब जाए कि कोई यहाँ खुला है। नहीं, ये तो आपको भी लग रहा है, आपने भी देखा है कि भाई ये बहुत गंभीर समस्या है। टोल लेता है तो टोल वाले को सुविधा भी देनी चाहिए। किस बात का टोल लेते हो? टोल होता ही इस बात का है कि जो पैसे हम आपसे लेंगे उसके बदले में आपको हम ये सुविधा देंगे। और सुविधा नाम के इनके बाइलॉज में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक भी सुविधा, ये तो टोल लगा दिया और रोड बना दी, इस पर जाओ रहो, इस पर क्वेश्चन होना चाहिए। जब से ये रोड बने तब से मैं देख रहा हूँ, न तो इस पर कभी इन्होंने मार्किंग की है, सफ़ेद जो पट्टी की मार्किंग होती है, रात को गाड़ी वाला तेज़ी से चल के आता है, कई बार उसको ये पता नहीं चलता कि भाई रोड का किनारा आ गया क्या। बरसात का सीजन होता तो पानी में दिखता नहीं, मार्किंग की हुई होती है सफ़ेद पट्टी पे, तो गाड़ी वाले को पता रहता है। जगह जगह आपने हाईवे अथॉरिटी और टोल रोड होते हैं उस पर लिखा होता है कि भाई ये एक्सीडेंट जोन है, यहाँ पशुओं का आवागमन रहता है, जगह जगह रिफ्लेक्टर भी लगे रहते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंटल जो होने चाहिए वो नहीं होते। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे इस अंचल में मैंने जो देखी है, इसमें हमारे ग्राम पंचायतों के मुखिया लोग बैठे उन्होंने भी देखी है। हमारे यहाँ वैसे पशु इस रोड के किनारे बैठे, कई बार पशु सर्दी के समय में मरत अपने आप हो जाते हैं कि भूख चारा भी उनको नहीं उपलब्ध होता, कई बार एक्सीडेंट की वजह से पशु खत्म हो जाते हैं। तो 15-15 दिन उन पशुओं को कुत्ते खाते रहते हैं। इतनी भयंकर दुर्गंध उन्हें पशुओं में आती है कि राहगीर चल नहीं सकते, पैदल तो लोगों का चलना ही मुश्किल है। ये भी हमारी बहुत बड़ी एक समस्या का कारण है। मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि कम से कम आपका चैनल के माध्यम से आप बहुत जागरूक हैं, महिला होने के नाते इस समस्या में, हमारे इस निदान में, आप इस समस्या में आप हमारे बीच हैं, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जैसे जागरूक चैनल के लोग ही ऐसे लोग हैं जिनकी, क्योंकि आपको तीसरी आंख कहा जाता है, मीडिया स्तंभ के रूप में है, आप लोग इसे धरने में आए क्योंकि ये बहुत पुनीत काम है। हम किसी स्वार्थ के लिए नहीं बैठे, हम एक पुनीत काम के लिए बैठे हैं। क्योंकि विशेष तौर से महिलाएं हमारी जब जाती हैं, टीचर जाती हैं, पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, आजकल स्कूटी से सब लोग जाते हैं,
4 फुट पानी भरा रहता है। उस 4 फुट के पानी के अंदर से महिलाओं को निकलना कितना, मुझे तो लगा ही तब जब परसों हम संयोग से कहीं एक कार्यक्रम में, कोई एक शहीद का कार्यक्रम था, उसमें जा रहे थे, एक महिला उसे पानी के अंदर से जा रही थी और वो एकाएक गिरी। तब मुझे ऐसे लगा कि भाई बहुत बड़ी मुश्किल से इनको सामना करना पड़ रहा है। तब जाके कहीं हमने ये आंदोलन किया, बहुत सारे लोगों ने साथ सहयोग भी दिया हमारे ग्राम पंचायतों के, क्योंकि ये किसी दल का काम नहीं है, तमाम दलों के लोग, दलों से ऊपर उठ के सारे लोग आज के इस अभियान में आए। बिल्कुल, बच्चा तो फिर और डबल मुश्किल है, वो सामना करना पड़ता है। नहीं, छोटे बच्चे और पैदल आसपास के जितने भी खेती करने वाले किसानी कौम के लोग हैं, वो अपने खेत में अपने पशुओं को लेके जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि 400 मीटर के दायरे में पानी भरा हो, एकमात्र जाने का खेत का रास्ता हो, तो पशु को उससे पार करा ही नहीं सकता। जैसे कोई गाड़ी वाला आदमी है और अपने ऊँट को जोत के लड्ढे को लेके पानी में जा नहीं सकता, पैदल कोई जा नहीं सकता, घास फूस कोई ला नहीं सकता, बहुत बड़ी समस्या। और छोटे छोटे बच्चे, क्यों सबके पास स्कूटी थोड़े होता है, बच्चों को ग्रामीण महिला संस्थान में पढ़ना पड़ता है। आगे बहुत सारे विद्यालय हैं, शिव सिंह से इधर आने वाले बच्चे इधर आते हैं, पढ़ के उधर जाने वाले बच्चे आते हैं। तो जिनके पास साधन नहीं होता, उन बच्चों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो डिवाइडर पे चढ़ के जाते हैं, डिवाइडर पे छोटे छोटे झाड़ लगे हुए हैं, बच्चा देख के चलता है, कहीं साधन इधर से नहीं है तो बच्चा इधर नजर करता है, तो उधर से तेजी से गाड़ी आती है तो उसके पूरी किताबें वगैरह पानी से खराब कर देते हैं। इधर से कोई गाड़ी आई तो डिवाइडर में खड़े बच्चे की किताबें, कॉपियाँ और हमारी बच्चियों के जो ड्रेस पहन के आती हैं बेचारी के पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी। स्थिति सुबह ऐसी बन रही है कि भाई सुबह लोग आपकी बात मनवाने के लिए सड़कों को ऊपर उतरे हैं। कहीं ना कहीं वो सही भी हो, क्योंकि टोल लियो जा रहे हैं, लेकिन सड़कों को ऊपर जगह जगह खड्डा हो रहे हैं, पानी भर रहे हैं और अब कुछ मांगा कि मान ली गई है। पूरा थान दिखाने को प्रयास करे तो वीडियो दिखने थारों के माना थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला अगले अपडेट, तब तक के लिए बने रहो नंबर 1 इस पे चैनल लाइक सब्सक्राइब कर देना। राम राम, धन्यवाद।